देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों और देश निर्माण में योगदान देने वाले सभी महान व्यक्तियों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्साह, उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब ये देश छोटे लक्ष्यों के साथ चलने वाला नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में दलितों, वंचितों, आदिवासियों, ग्रामीण और शहरी नागरिकों, गरीबों, मध्य वर्ग, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने दावा किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और भारत आज दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा उत्पादन 4 गुना, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन 5 गुना और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण 7 गुना, आधुनिक रेलवे कोच निर्माण 21 गुना और मोबाइल फोन उत्पादक 33 गुना बढ़ा है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत और सेमीकंडक्टर मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक तकनीकी शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क शुरू करने और अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। और इस बारे में स्वतंत्रता दिवस एक और वजह से काफी ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का सामूहिक गान किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 150 साल पूरे कर रहे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इस साल के समारोह के विशेष विषय बनाया गया है और इसके उद्घोष से पूरा लाल किला देश भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर हैं रमेश ठाकुर जी, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही लाल किले के प्राचीर से कई बड़ी घोषणाएं की है, तो सर किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? मुझे लगता है पिछले जितने भाषण अब तक रहे 11-12 बार के, उससे बिल्कुल अलग देखा गया बिल्कुल है। क्योंकि उसमें 2-3 चीजें मिसिंग रही हैं इस बार उन्होंने पाकिस्तान का ज्यादा नाम नहीं लिया है और पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीजों का उन्होंने ज्यादा व्याख्यान नहीं करा। ये अच्छी बात है क्योंकि जब लाल किले के प्राचीर से जब अब कोई बात कही जाती है वो आंतरिक सुरक्षा और देश के हित में और देश के भीतर और क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो उनका पूरा जो फोकस आज के भाषण पे रहा वो 2047 तक भारत विकसित होने की जो यात्रा आगे बढ़ रही है उस पे उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करा है और पूरे देशवासियों को उस ब्लूप्रिंट से उन्होंने अवगत करवाया जो सरकार की योजनाएं हैं और जिन योजनाओं में अभी तक 12 सालों में उन्होंने काम किया है, बिल्कुल, तो उसको उन्होंने बिंदुवार तरीके से गिनाया है। बिल्कुल। ऐसे में सर यूथ पर हम कह सकते हैं, जेनजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी फोकस रहा। एआई तकनीक से लेकर टेक्नोलॉजी का लेकर बहुत उन्होंने बार बार ये नाम लिया, तो क्या प्राचीर से भी उन्होंने जेनजी को बड़ा संदेश दे दिया है? देखिए ये बात मैंने कल ही जब हम लोग चर्चाएं कर रहे थे जी शाम के बुलेटिन में, तो ये चर्चाएं जब उसी चर्चा में मैंने चीज अंकित कर दी थी। मैंने ये बता दिया था कि कुछ सूत्र ऐसे में बताए जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का भाषण जो पहले ही तैयार हो चुका है उसमें बदलाव करा गया है एंड टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। उस बदलाव का असर क्या है? असर जो तस्वीर दिखी है वो है जंतर मंतर और जो झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है जेएनजी और जैन अल्फा का, तो उसको लेके है। तो उन्होंने युवाओं के लिए आगे क्या करना है, जेएनजी के लिए क्या करना है और उनको किस तरीके से रुझाना है, ये सब चीजों को उन्होंने एंड टाइम पे जोड़ा है। और मुझे लगता है देखो जो चीजें रेलिवेंट करती हैं और जो समय की मांग है और जो मुद्दे गर्म है उनको प्रधानमंत्री अगर आज बोले हैं तो अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन 2-3 चीजें इसमें और रह गई हैं। नीट परीक्षा के प्रधानमंत्री जी नहीं बोले हैं, धामली के नहीं बोले हैं, पेपर लीक के वो नहीं बोले हैं और जो आंदोलन जो हुआ है उसका असर कितना दिखा है भारतीय सभ्यता पे, संस्कृति पे, इकोनॉमी पे, तो उस पे थोड़ा सा ये है जनता की तरफ से बिल्कुल भी अपना एक स्थिति करनी चाहिए, वो नहीं थी। ऐसे में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76 मिनट
प्राचीर से भाषण दिया है और ऐसे में 2047 के भारत के विजन का उन्होंने एक तरह से पूरा रूपरेखा रख दिया है। तो पिछले 80 साल हो गए भारत को आजाद हुए, आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है अभी तक? और 2047 का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, जो जेन जी और जेन अल्फा है, बिल्कुल, इनके लिए तो विजन ठीक है, लेकिन जो जिसकी एज आज के दिन में 70 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, क्या वो कल्पना कर सकता है 2047 में क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है उनके जीवन के 10 साल बच्चे हों, 5 साल बच्चे हों। अब 47 आने में अभी 2026 में हम बात कर रहे हैं और 47 आते आते 21 साल और बच्चे हैं। ठीक है। तो कभी ये कहा जाता है कि हम पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी देश जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले हैं, अमेरिका 47 साल के बाद में क्या होगा नहीं सोचता है। बिल्कुल। वो सोचता है कि आज हमें क्या करना है, वो कल के बारे में नहीं सोचता है। तो मुझे लगा इसमें हमारी जो सोच है उसको थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ना सिर्फ हमें बदलाव करना चाहिए बल्कि उन विजन को भी लेके चलना चाहिए जो मौजूदा समय की मांग है, सरकार है और जिसकी जरूरत है। ठीक है सर, बात करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है। ऐसे में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प फिर दोहराया है। भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का